तो चलिए आज क्या करते हैं कि ऑल गवर्नमेंट एग्जाम बीपीएससी एडीओ में पूछने वाले है ना प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को हम कंटिन्यू करते हैं। ये जो हमारा वीडियो है वो पार्ट 4 वीडियो है, ठीक है। ये जो हमारा वीडियो हुआ वो हमारा पार्ट 4 वीडियो है, ठीक है ना। तो समय न ज़्यादा गवाते हुए हम सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं और क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, कहता है कि 1/30 है प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 और प्लस 1/90, ठीक है। इस टाइप की अगर आपको क्वेश्चन पूछता है तो आप इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए हमको क्या करना है ना, कि ये दोनों को क्या करिए ना, एक दूसरे भाग में बांट दीजिए, ठीक है। ये दोनों को जो क्या कीजिए, एक दूसरे को भाग में बांट दीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर आप 30 को करते हैं तो कितना बार में कटेगा, 5 गुने 6 है ना, 5 मल्टीप्लाई 6 में। और अगर आप 62 को 42 को अगर आप करिएगा तो 42 को कितना बार में करिएगा, 6 गुने 7, इसको 6 गुने 7 कर दीजिए। और अगर 56 को अगर आप करते हैं तो 56 को कितने बार में करिएगा, 7 7 इंटू कितना हो जाएगा 8 है ना, 7 इंटू 8 हो जाएगा, ठीक है। और अगर 72 करते हैं है ना तो कितना हो जाएगा 8 9, ठीक है। और इसको 90 को करिएगा तो कितना आ जाएगा 9 और 10, ठीक है ना। तो एक दूसरे का क्या हो जाएगा, ये डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। डिफरेंस हो जाएगा तो ये जो हुआ 30 जो हुआ। अब इसको देखिए, इसको हमको बनाने के लिए क्या करना है ना, समझ गए कि लास्ट का एक दूसरा को आप देखिए, ठीक है ना। एक दूसरा का लास्ट को आप ये देखिए, तो जैसे मान लीजिए 5 है और ये 10 है ना, तो 5 10 का क्या होता है बताइए, 50 होता है ना। और कितने के वैल्यू 5 का, तो 5 का 10 तो कितना हो गया बताइए। इसको अगर आप काटते हैं है ना, जैसे 5 और 10 है तो ये 50 हो जाएगा, 5 10 से 50 होता है, ठीक है, 50 हो जाएगा। अगर इसको आप काटिएगा तो आपका कितना आ जाएगा बताइए। इसको अगर आप कट करते हैं 5 और 50 को तो कितना देगा हमको बताइए, 10 देगा ना, हाँ तो 10 देगा, ठीक है। तो ये जो हो गया वो हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। तो ऐसा क्वेश्चन को जो है हम इस तरह से सॉल्व करना है हमको एग्जाम में, है ना, कि ताकि हमारा नंबर जो हो एग्जाम में बेस्ट से बेस्ट है और जल्दी से जल्दी हम सोल्यूशन कर पाए। तो हमारा इसमें से ऑप्शन कौन है बताइए, 1/10 का जो ऑप्शन है वो हमारा कौन है, तो ये बी नंबर जो है वो हमारा सेम आंसर है, ठीक है। चलिए अब इसी को समझने के लिए यही क्वेश्चन को सेकेंड नंबर लाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए सेकेंड नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम उस प्रकार से क्वेश्चंस को लेकर आए हैं, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना है ना, तो देखिए इसको हम एक काम करते हैं यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, ताकि आपको बेहतर समझ में आएगा, है ना। ठीक है, देखिए अब इसको क्या करना है ना, दोनों को हमको एक दूसरा को भाग 20 को तोड़िए, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर आपको 15 को तोड़ना है तो आप कैसे तोड़िएगा, 35 को कैसे तोड़िएगा, 99 को कैसे तोड़िएगा, इसको कैसे तोड़िएगा, है ना। तो जिस तरह से हम भाग में आपको बताए थे उस तरह से करें। जैसे मान लिया जाए कि हमारा 15 है तो 15 को कैसे आप तोड़िएगा, 3 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, ठीक है। इसको 3 मल्टीप्लाई 5 में करिएगा। अब ये 35 को आप कितना बार में करिएगा बताइए, 35 को 5 मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा, ठीक है, 5 मल्टीप्लाई 7। और इस 63 को बताइए, 63 को कितना बार में तोड़िएगा, 7 9, ठीक है, 9 ये कितना हो जाएगा 11, ठीक है। और ये 143 को बताइए कितना बार में तोड़िएगा बताइए जल्दी, 143 को कितना बार तोड़िएगा, 11 मल्टीप्लाई 13, ठीक है, 11 मल्टीप्लाई किया हो जाएगा 13 हो जाएगा, है ना। अब देखिए इसमें हमको अब समझने की जरूरत है, इसको देखिए, इसमें देखिए मान लिया जब फर्क हमको कितना क्या आ रहा है, जिससे मान लीजिए 13 को रखेंगे, है ना, फर्क कितना क्या आ रहा है हमको, इसको लास्ट और ये फर्स्ट और ये लास्ट, ठीक है ना, हाँ इसको फर्स्ट ये लास्ट, है ना, ठीक है। तो इसमें देखिए फर्क कितना क्या आ रहा है, 2 का आ रहा है कि नहीं आ रहा है
बताइए, दो का फर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दो का फर्क आ रहा है ना एक दूसरा में। ठीक है, तो ये देखिए 3 और 13 में कितना का डिफरेंस है बताइए? 10 का, 10 पे 13 है, तो कितना का डिफरेंस है बताइए, है ना? तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, क्या लिख देंगे हम, यहाँ पर क्या लिख देंगे बताइए? यहाँ पर लिख देंगे कितना का डिफरेंस है, 10 का। ठीक है, तो 10 लिख देंगे। और 13 कितना होता है, 33 जा 39 होता है ना। और बताइए अंतर कितना का है, अंतर जो है वो हमारा कितना का है, तो अंतर जो है वो हमारा 2 का है। कितना का अंतर है, 2 का, है ना? तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 लिख देंगे। ठीक है, आप इसको आप काटिए, है ना? जब कट कीजिएगा तो आपका जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। तो आप इसको कट करिए, कितना हो जाएगा बताइए जल्दी। 10 और 39 टू जा कितना होता है बताइए? 39 टू जा कितना होता है, 78 होता है ना 78। तो यहाँ पे हम 78 लिख देंगे। अब इसको जो है 10 और 78 जो आया, अगर आप इसको काटते हैं तो कितना बार में कटेगा बताइए? 5 टू जा कितना कटेगा, 10 कटेगा, है ना? तो ये 39 बार में कट जाएगा। कितना आ गया आंसर हमारा, 539 आंसर, है ना? तो 539 बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन है हमारा, कौन ऑप्शन है? तो ये बी नंबर जो है वो हमारा करेक्ट आंसर, बी नंबर जो है वो हमारा राइट आंसर है। तो देख रहे हैं ना, एग्जाम में देखिए, एग्जाम जो है इसी तरह से क्वेश्चन आता है, और जो पीपीएससी एडीओ में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसी से, उसी के प्रीवियस को क्वेश्चन को हम लेकर के आए हैं, है ना? ये नहीं है कि आप ये सोचिएगा कि नहीं कहाँ कहाँ से हम इस क्वेश्चन को करवा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, है ना? ये जितना भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं वो सारा प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं और पीपीएससी एडीओ में पूछा हुआ है ना? तो वही क्वेश्चन को जो है वो हम आप लोग के बीच में करवा रहे हैं, इसलिए कंफ्यूज जरा से मत मन में रखिएगा। और जो भी अभी जो आप लोग अपलोड कर रहे हैं वो बेशक एकदम आप तैयारी करिए, है ना? एकदम घबराने की बात नहीं है, और बस इसी टाइप से जो एग्जाम में जो है वो नंबर रहेंगे, है ना? तो हम हमेशा कंटिन्यू आपको जो है एग्जाम का एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो हम आप लोग के बीच में लेते आएंगे, है ना? और अभी जब तक हमारा चैनल पूरी तरह से वॉच करके मोनेटाइज नहीं हो जाता है तब तक हम छोटी छोटी क्लिप में वीडियो ला रहे हैं, ठीक है ना? और जब चैनल हमारा मोनेटाइज हो जाएगा, है ना, मेरा वॉच टाइम पूरा हो जाएगा, तो हम कंटिन्यू जो है वो गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी हम जो क्वेश्चंस आप लोग को होंगे वो सारा हम आप लोग को कंटिन्यू करवाना स्टार्ट कर देंगे, है ना? तो चलिए बातें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, है ना, ये भी क्वेश्चन जो है वो हम प्रीवियस ईयर से लेकर के आए हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोलता है, थर्ड नंबर क्वेश्चन, कि दिए गए प्रश्न में, ठीक है, अभिकथन ए के कथन के बाद कारण आर का कथन दिया गया है, ठीक है, तो सही विकल्प को चुनना है। इसमें क्या करना है, सही विकल्प को आपको चुनना है। कहता है सही विकल्प को क्या चुनना है, कह रहा है आपको कि अभिकथन ए संख्या, जो अभिकथन ए संख्या है प्लस एक संख्या 5 प्लस रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। सही बात है, 5 प्लस रूट टू जो है वो अपरिमेय संख्या है, ये तो सही है ना? कारण और एक परिमेय संख्या, और एक परिमेय संख्या है, संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल, है ना? एक क्या है, अपरिमेय संख्या का, है ना? अपरिमेय संख्या का योगफल सदैव एक अपरिमेय संख्या होती है। वेरी गुड, परिमेय और अपरिमेय होगा तो हमारा अपरिमेय ही देगा, ये बिल्कुल सही है ना? ये भी सही बोला, है ना? आप इसमें हम इस कथन को अब हमको देखना है कि इस ए बी सी डी से कौन से कथन हमारा सही है ना? पहला कथन को चलिए पढ़ते हैं। पहला बोलता है कि अभिकथन ये गलत है। कैसे गलत है भाई, ये तो पूरा बोल दिया है
कि ये हमारा 5 प्लस रूट 2 ए का परिमेय संख्या है, तो गलत तो है ही नहीं, तो ये तो पहला ही हमारा ऑप्शन गलत हो गया, है ना? ये तो पहला ही गलत कह दिया, है ना? क्योंकि अब इतना तोड़ के सारा बात हमको बताया, है ना? तो फिर हम इसको कैसे गलत मान सकते हैं, है ना? और ये हमको पहला ही ऑप्शन बोल रहा है कि गलत है, ये गलत है, ये कैसे गलत है भाई? जब ये बोल रहा है कि हमारा परिमेय है और बिल्कुल राइट है कि ये हमारा परिमेय है ना? ये पहला ऑप्शन इसी गलत हो गया। दूसरा बोलता है कि अभिकथन ए सही है परंतु कारण आर गलत। आर कैसे गलत है? आर भी कैसे गलत है? तो कह रहा है कि आर एक परिमेय संख्या है, ये एक अपरिमेय संख्या का योगफल है। सतो एक अपरिमेय संख्या होती है। वेरी गुड। अगर परिमेय और अपरिमेय में करिएगा तो हमारा अपरिमेय ही कहता है ना, तो गलत कैसे हो गया? तो बी नंबर भी हमारा गलत है। बी नंबर भी ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया ना। बी नंबर ऑप्शन मेरा गलत है क्योंकि अभी कथन ए सही है परंतु कारण आर गलत है, तो ये भी हमारा गलत है। बिल्कुल, ये भी ऑप्शन बी नंबर ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। देखिए एग्जाम में हमको इसी टाइप का क्वेश्चंस को क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चंस को तो हमको तुरंत ही एकदम 5 सेकंड से 4 से 5 सेकंड में इसको हमको उड़ा देना है ना? 4 से 5 सेकंड में इस क्वेश्चन को जितना जल्दी से जल्दी हमको सोल्यूशन करना है ना? अभी हम लोग कर रहे हैं इसलिए हम लोग को टाइम लग रहा है, नहीं तो आप लोग को डिस्प्ले पर आएगा वैसे देख करके भंस से एकदम मार दीजिएगा, है ना? कब कब कीजिएगा? जब आपका रिवीजन हो गया होगा, आप इस क्वेश्चन को रिवीजन कर चुके होंगे, है ना? तो याद रखिएगा रिवीजन आपको सबसे बड़ा जो है वो आपका एग्जाम का एक बड़ा हाथ होता है, जो आप जल्दी से क्वेश्चन को कर पाते हो, है ना? तो चलिए सी नंबर कहता है कि अभिकथन ए और कारण, अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है परंतु कारण आर अभिकथन ए का सही व्याख्या नहीं करता। अरे भाई आप कैसे व्याख्या करेगा? ये भी ऑप्शन गलती है। ए का व्याख्या नहीं कैसे करता है? दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता। व्याख्या नहीं कैसे कर रहा है वो व्याख्या तो कर ही रहा है, तो हमारा अपरिमेय संख्या है। आप कैसे कहा जाता है? तो पूरा तोड़ के बता दिया कि हमारा इस तरह से। तो सी नंबर भी क्वेश्चन है, तो मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। अब हमारा बच्चा डी है, तो डी क्या कहता है सुनिए। कहता है कि अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है और कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है। वेरी गुड, तो दोनों व्याख्या सही कर दिया, है ना? तो वो तो हमारा क्वेश्चन ऐसे भी सही हो गया, राइट हो गया। ये डी नंबर ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन जो है वो हमारा सही है ना? तो जान गए इस तरह से क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, है ना? तो हमारा डी नंबर ऑप्शन जो हुआ वो हमारा सही हुआ, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, ठीक है? 4 नंबर क्वेश्चन को देखिए। कहता है कि 15 संख्याओं का औसत, ठीक है, 23 है, मतलब 23 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 की वृद्धि की जाती है तो नया औसत ज्ञात करना है। ठीक है, तो एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा, अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर कहता है तो हमको जब वृद्धि जोड़ेगा, वृद्धि करेगा और औसत ज्ञात करने के लिए कहेगा, तो ऐसा क्वेश्चन को सिर्फ देखते के साथ हमको आंसर को राइट मार देना। कैसे मारना है ना? और तुरंत विकल्प को चुन लेना है। कैसे तो सुनिए, जब वो वृद्धि में 3 जोड़ रहा है, जब वो वृद्धि में हमारा 3 जोड़ रहा हो ना, ठीक है, जब वृद्धि में हमारा 3 जोड़ रहा हो तो आप जो है वो एवरेज में चेंज कर दीजिए। एवरेज में आप 3 जोड़ लीजिए, जो एवरेज दिया हुआ है ना उसमें क्या कर लीजिए 3 जोड़ लीजिए। तो जब 3 जोड़िएगा ना तो तुरंत हमारा आंसर आ जाएगा 26, और 26 का हमारा ए नंबर ऑप्शन होगा, है ना? देखिए एक चीज आप याद रखिएगा, क्वेश्चन पकड़ होना चाहिए। क्वेश्चन को पकड़ करना सीखिए। जब क्वेश्चन को पकड़ कीजिएगा ना तभी आपका एग्जाम में नंबर आ पाएगा, फर्स्ट तरीके से आप सॉल्व कर पाइए।
तो क्वेश्चन हमारा पकड़ होना चाहिए, है ना, कि कौन क्वेश्चन क्या है और कौन क्वेश्चन हमको कैसे करना है ना। और इसको करने के लिए हमको कंटिन्यू जो है वो रिवीजन करना होगा, है ना, कि जब तक आप रिवीजन नहीं कीजिएगा तब तक हमारा जो है एग्जाम से रिलेटेड जो क्वेश्चन जो है वो नहीं होंगे, है ना। तो इसको रिवीजन करना वेरी गुड, रिवीजन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। देखिए हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सो देखिए कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, पहला हमारा क्वेश्चन है कि पाई अपरिमेय संख्या, वेरी गुड, इरेशनल नंबर है हमारा। पाई जो है इरेशनल नंबर होता ही है, वो इरेशनल नंबर है। पाई जो है वो हमारा अपरिमेय संख्या है, ये तो बिल्कुल है। दूसरा कहता है कि 22/7 परिमेय संख्या, ये भी सही, ये भी रेशनल नंबर है। पाई जो है रेशनल नंबर है और 22/7 जो है वो रेशनल नंबर है, तो हम भी जानते हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा, है ना। तो इसमें से ऑप्शन कौन होगा, ये हमारा जो ऑप्शन बोलता है वो क्या होगा, आप बताइए। दोनों ऑप्शन तो हमारा सही है ना बोला, ये दोनों ऑप्शन जो है ये बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो सत्य है तो हम ए और बी तो दोनों सही है, वो बोल रहा है ना, गलत बोला कहाँ पर। तब इसी में से ऑप्शन को हमको टिक मार्क करना है। क्या टिक मार्क करना है, वो है ओनली वन, गलत, ओनली टू, गलत, हमारा सही क्या हो जाएगा, बोथ वन एंड टू, मतलब दोनों जो है वो हमारा क्या है, सही है। एक बात याद रखिएगा, लोग बोलते हैं कि 22 पाई का मान जो हमारा देता है वो 22/7 देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। याद रखिएगा 22/7 जो है ना वो हमारा इक्विवेलेंस है ना, इक्विवेलेंट होता है, इक्वल नहीं होता है। एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा कि 22/7 जो है वो हमारा इक्विवेलेंट होता है, इक्वल नहीं होता है ना, है ना। तो कहीं कहीं आ जाता है बात अलग, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, लोग बोलता है कि पाई का मान 22/7 होता है, लेकिन ऐसा एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, तो समझ गए ना 5 नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 6 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में स्वयं का 2.25 गुना, ठीक है, हो जाती है यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित हो, तो ब्याज दर ज्ञात करना है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये हमारा जो है वो हमारा 2 वर्ष बचा है। ठीक है, अगर याद रखिएगा अगर 2 वर्ष अगर बोलता है तो स्क्वायर निकाल दीजिएगा, और 3 वर्ष बोलता है तो क्यों निकाल दीजिएगा, है ना। आप बोलिएगा क्यों सर, ऐसा क्यों होगा, बोलिएगा ना। तो एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा, अगर ये उठा के अगर उधर ले जाता है तो हमारा स्क्वायर देगा कि नहीं देगा, देगा ना। और अगर क्यू रहता है, अगर क्यू रहता है यहाँ पर ही, अगर क्यू रहता तो भी हमारा देता, क्यू देता कि नहीं देता, बताइए, देता ना। हम्म, तो इसलिए जब 2 का पूछता है, 2 साल का जब पूछेगा तो हमेशा याद रखिएगा कि आपको स्क्वायर निकालना है, और अगर क्यू अगर पूछता है तो याद रखिएगा कि हमको क्यू निकालना है ना, क्योंकि हमको उठा के उधर जाएगा तो स्क्वायर में ना होगा। हाँ, तो इस तरह से आप हमेशा याद रखिए।
ठीक है, तो आप जान गए ना हम क्यों निकालेंगे। ठीक है, अगर आपके मन में अगर क्वेश्चंस बनते हैं तो क्यों निकालेंगे ये चीज़ तो आप जान रहे होंगे, तो चीज़ आप जान गए। ठीक है, तो चलिए आप देखिए, मान लिया जाए कि दिया है कि 2.25 गुना, तो 2.25 गुना को आप कैसे रख सकते हैं। 2500 को 100 मतलब मान लीजिए कि 2.25 गुना को आप एक 1/4 में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बताइए। 1/4 में आप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो ये जो दो जो है वो दो हम यहाँ पे रखेंगे और 1/4 2500 होता है तो 1/4 हुआ। 1/4 तो आप इस क्रम में तो इसको लिख सकते हैं ना कि नहीं लिख सकते हैं। हाँ, और जब आप इसको करिएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, जब फ्रैक्शन आपको निकालने को आता ही होगा, इतना तो जरूर है। तो चलिए 2 4 जा 8 होता है, और 8 को अगर 1 से ऐड कीजिएगा तो हमारा क्या आएगा 9/4 देगा। कितना देगा हमारा 9/4 देगा। तो 9 जो हो गया वो हमारा क्या हो गया, रुपया हो गया। और जो 4 जो है हमको इतना वो लगाया, 4 गुना जो हमारा क्या है वो लगाया, है ना। तो ये चीज आप हमेशा याद रखिए। तो हमारा प्रिंसिपल जो हो गया वो हमारा रूट कितना हो गया बताइए, रूट कितना रखिएगा, और ये 9 रखिएगा, 4 रखिएगा, कितना रखिएगा तो 4 रखिएगा। तो यहाँ पे हमको क्या रखना है 4। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो हमको क्या रख देना है 9 रख देना है। यहाँ पे क्या रख देना है हमको 9 रख देना है। 9 क्या हो गया, 9 जो हुआ वो हमारा अमाउंट हुआ। 9 क्या हुआ अमाउंट, 9 जो हुआ वो हमारा अमाउंट हो गया। ठीक है ना। तो 4 का कितना होता है स्क्वायर बताइए 2 होता है, और 9 का 3। हुआ कि नहीं हुआ। तो आप बताइए एक दूसरा में कितने का अंतर है, एक का अंतर आया कि नहीं आया, एक का अंतर आया कि नहीं आया। तो ब्याज कितना मिल गया हमारा, एक मिल गया। कि ब्याज जो है वो हमारा कितना मिला, एक। एक जो है वो हमारा ब्याज मिला। ठीक है, अब जब आया तो इस प्रकार से जब आपको आए तो क्या करना है, 1/2 मल्टीप्लाई 100 में उसको काट दीजिए, है ना। काटिए उसको, कितना हो जाएगा 52 जो 100 होता है ना। बताइए, तो इसमें से हमारा आंसर क्या आ गया 50%। तो 50% आंसर हमारा कौन से ऑप्शन में है, सी नंबर, है ना। तो सी नंबर हमारा करेक्ट आंसर। समझ रहे हैं ना आप लोग सभी, समझ में आ रहा है ना अच्छा से, है ना। और हम आशा करते हैं कि जितने सरल तरीका से हम आप लोग को समझा रहे हैं, तोड़ तोड़ के बता रहे हैं, है ना, आप लोग को कहीं भी कोई क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं रहता होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, क्या विचार करना है, सो ऑप्शन को देखिए। कहता है कि एक किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याओं की परिमिति संख्या होती है। ठीक है, तो एक चीज आप हमेशा जान लीजिए, हमारा मान लीजिए कि परिमेय संख्या, ठीक है, एक और दो के बीच में परिमेय संख्या जो है, परिमेय संख्या एक और दो के बीच में, ठीक है, एक और दो के बीच में मान लीजिए
निश्चित जो है अगर बोल रहा है तो मान लिया जाए निश्चित में हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए आप परिमेय में अगर मान लीजिए 1.1 मान लीजिए, 1.1 मान लीजिए, 1.01 मान लीजिए, है ना, ठीक है। या फिर आप मान लीजिए 1.2 मान लीजिए, 1.3 मान लीजिए, ये जो है वो हमारा क्या है, फिक्स होगा, फिक्स तो ना होगा, है ना, तो फिक्स तो होगा ही नहीं, है ना। ये बात आप जान लीजिए। अगर आप कोई बीच में अगर कोई संख्या को लिखने के लिए अगर बोलता है या संख्या को बताता है परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, तो ये बात जान लीजिए आप, ठीक है। तो इसी तरह से हमको क्या करना है कि बोलता है कथन हमारा बोलता है कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या के भी परिमेय परिमेय संख्या होती है, हैं? तो नहीं होती। फिक्स तो कुछ होगा नहीं, हमको फिक्स बोल रहा है तो फिक्स होगा, फिक्स तो नहीं होगा ना, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोलता है कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याओं की अनंत संख्या होती है। हाँ, ये हो सकता है, ये बिल्कुल सही है, अनंत संख्या होती है। अगर उसके बीच में हम वही चीज़ों का आप लोग को बात पता है कि बीच में हम अनंत संख्या लिख सकते हैं। आप जितना चाहो उतना लिख सकते हो, 11.4 लिखो, 11.7 लिखो, 7.8 लिखो, कहीं से भी कोई भी संख्या उठा लो, उसके बीच की संख्या को आप लिख दो, जितना चाहो उतनी संख्या को आप लिख सकते हो। ये संख्या बिल्कुल है कि परिमेय संख्या जो है वो हमारी अनंत होती है। बात को समझ रहे हैं ना, हम समझाना चाह रहे थे। ये निश्चित है कि आप अनंत लिख सकते हैं, है ना, तो ये आप अनंत लिख सकते हैं बिल्कुल है, लेकिन फिक्स नहीं है, हमारा फिक्स नहीं होगा, लेकिन अनंत है ये होगा। आपको ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि हम अनंत जो है वो हम लिख सकते हैं। थर्ड नंबर पर कहता है कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमेय संख्या की परिमित संख्या होती है, तो बिल्कुल नहीं, क्या हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। इसलिए हमको हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा राइट हो जाएगा। समझ गए ना, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये देखिए, अगर इस तरह से क्वेश्चन देता है तो आप कैसे सॉल्व कीजिएगा, बताइए, है ना। हम लोग जानते थे कि यहाँ पर 1 2 3 4 करके देता था तो हम लोग बना लेते थे, लेकिन जब इस तरह से देगा और इसको फ्रूटफुल करने के लिए कहेगा ABCD में, तो आप इसको कैसे करिएगा, है ना। तो याद रखिएगा, अगर इस तरह से अगर आपको देता है तो या तो आप सतत में करिए या HCF पे आप निकालिए इसको, है ना, ठीक है। तो क्या करिएगा कि पहले आप इसको क्या करिए कि HCF इसको आप निकाल लीजिए। तो जब आप HCF निकाल लीजिएगा, देखिए यही हम चीज को आपको बोल रहे हैं, क्वेश्चन को पता बनाना है। अगर इस तरह से देगा चाहे तो सतत या HCF, है ना, इस तरह से हम क्वेश्चन को बनाते हैं। तो आप HCF इसको निकाल के देखिए, आप लोग HCF तो जरूर निकालने जानते होंगे, HCF तो आप लोग निकालने जानते हैं कि नहीं जानते हैं, निकालते होंगे। तो चलिए हम आज HCF निकाल के आपको बताते हैं कि HCF कैसे निकलता है। आप तो जानते ही होंगे, हम भी यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये था, तो 17 तिया 51, 17 चौक 62, तो 17 तिया 51, तो 10 में से एक चल जाएगा, 9 हो जाएगा, एक कट जाएगा, है ना। आप इसको क्या रखते थे, 17 में रखते थे ना हम, 17 रखेंगे। अब क्या हो जाएगा, 9 2 जा 18, तो होगा नहीं, तो एक बार भी बुलाएगा, तो कितना आ जाएगा बताइए, तो 9 और 8 17, 8 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको यहाँ रखते थे, अब एक बार भी जाएगा। अब इसको जब 8 रखते थे तो ये पूरी पूरी क्या होता था, हमको कट जाता था, कट जाता था कि नहीं कट जाता था, कर रहा था ना। हमारे एचसीएफ ठीक है ना, बताइएगा आप लोग जरूर। तो एचसीएफ इस तरह से पहले हम निकालते थे, ठीक है। अब क्या कहना है कि ये कह रहा है A B C और D,
तो चलिए ये इसको मान लीजिए, बी मान लीजिए, सी मान लीजिए, डी मान लीजिए, इसी को मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारा ये हो गया, बी ये हो गया, सी ये हो गया, डी ये हो गया। आप इसको सारे को क्या कर लीजिए ना, आप ऐड कर लीजिए। ठीक है, चलिए ऐड कर लेते हैं। 3 1 1 8। आप इसको ऐड कीजिए तो 3 और 1 4, 4 1 5, 5 और 8 13। हमारा आंसर कितना आ गया बताइए, हमारा आंसर कितना आया? तो हमारा आंसर जो आया वो हमारा 13 आया, है ना। तो ऑप्शन में आपको अगर देता है 11 12 13 15, तो क्या हमारा आंसर ठीक होगा? 13। ठीक है, तो आप जान गए ना कि अगर आपको इस तरह से अगर क्वेश्चन को देता है तो कितनी आसान तरीकों से बना सकते हैं, बना सकते हैं ना, कितनी आसान तरीके से बना सकते हैं। और क्वेश्चन को पहचान करके आप कितनी बेहतरीन तरीका से आप नंबर ला सकते हैं, है ना। तो हम आशा करते हैं कि आप मेरे इस वीडियो को आप बहुत अच्छे से सीख रहे होंगे, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, और ऐसा क्वेश्चंस को करने के लिए हम कौन सी प्रक्रिया को अपनाएंगे वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि यदि किसी भीड़ के अंश को 50% बढ़ाया जाए तथा हर को 50% घटाया जाए तो परिणामी भीड़ 9/7 है, तो मूल भीड़ क्या होगी? एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। न्यूमरेटर हो जाए डिनोमिनेटर, ठीक है। ये हो गया हमारा अंश और ये हो गया हमारा हर, ठीक है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बारे में आप समझिए। एक बात आप हमेशा एक चीज जान लीजिए कि जो भी चीज हम अगर पहली बार देखते हैं कोई भी चीज को, तो वो अपने आप में 100% होता है, 100% वो अपने आप में होता है। एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना। और 100% को मान के ही हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो जैसे देखिए यहाँ क्या बोलता है, बोल रहा है कि यदि किसी भीड़ के अंश को 50% बढ़ाया जाता है, तो 50% अगर वो बढ़ाता है तो 100% में अगर 50 बढ़ता है तो कितना हो जाएगा? 150। फिर बोल रहा है कि अगर 50% घटाया जाए तो परिणामी भी, तो 50% अगर घटाया जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा? अगर 100 में अगर आप 50 को घटाते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा बताइए? 15 होगा, ठीक है। ठीक है, तो इसको जो है वो आप काटिए, 3 वन कट जाएगा, 3 बार में कटेगा कि नहीं कटेगा बताइए? कटेगा ना। हम्म? और 9/7 भी बोल रहे हैं ना, 9/7 पे रखिए, ठीक है। तो 9/7 रखिएगा, तब क्या करना वो समझिए। ये 3 बार में कट गया, ये 3 जा 9 कर दीजिए, ठीक है। तो 3/7, तो इसमें से ऑप्शन कौन है बताइए? इसमें से ऑप्शन नंबर हमारा ए आ रहा है, ए जो है वो मैच कर रहा है ना। ऑप्शन नंबर ए को हम राइट करेंगे, ठीक है ना। तो देख लिए ना, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कितने सरल तरीके से बना रहे हैं, है ना। बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? एकदम सरल तरीके से क्वेश्चन जो है वो हमारा सॉल्व हो रहा है। हमारा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो क्या समय लग रहा है? हाँ देखिए, समय कब लग रहा है? जब हम आपको समझा रहे हैं। जब हमको खुद बनाना होता तो हम कितने सेकेंड में बना सकते थे वो आप समझ जाइए, है ना। तो हम बता रहे हैं इसलिए हमारा टाइम लग रहा है। तो आपको टाइम नहीं लगाना है, आप रिवीजन करिए और आपको टाइम नहीं लगाना है, आपको तुरंत 5 से 10 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है ना। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हमारा बोलता है ना। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है सुनिए। कहता है कि एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति के, ठीक है, 3/4 गति पर चलते हुए अपने कार्यालय में सामान्य समय से 18 मिनट देरी से पहुंचता है। ठीक है, तो कार्यालय पहुंचने का उसका मिनटों में समान समय। ठीक है, एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा कि इसका उल्टा होता है क्या, जैसे कि अगर चाल ज्यादा हो तो समय कम लगता है, अगर समय कम है ना, और समय अगर ज्यादा हो तो चाल का स्पीड जो है उसका कम, जब तब ना ज्यादा समय लगा। हम्म, तो पहले जो था वो मान लीजिए, पहले जो था वो 4 था, पहले 4, और अब आज का जो है वो अब का, मान लीजिए आज का वो 3 था। ओ, लिखना क्या है लिखा क्या जाता है, ये सब कंफ्यूजन हो जाता है हमसे। आज का क्या है 3, है ना। और हम क्या बोले थे, इसका उल्टा भी हो जाता है 204 3, है ना। ये सब कंफ्यूजन है ना। देखेंगे क्या लिखा क्या जाता है, बोलेंगे क्या बोला लिखा क्या जाता है, ये सब थोड़ा सा कंफ्यूजन है ना। तो इसको हम धीरे धीरे सुधार लेंगे, है ना। तो ये देखिए 3 और 4 में जो है वो कितना का अंतर है, मतलब बताइए। 3 और 4 का जो है वो क्या लग रहा है, समय ज्यादा क्या लग रहा है, एक ज्यादा लग रहा है समय ना। हाँ, तो एक जो है वो हमारा समय जो है वो हमारा ज्यादा लग रहा है, ये जो है वो हमारा क्या लग रहा है, ज्यादा, ज्यादा समय। आप देखिए अब इस केस में अगर आपको क्वेश्चन कहता है तो हमको क्या करना है, एक चीज आप हमेशा याद रखिए, एक ज्यादा लग रहा है ये तो हम जान रहे हैं, 18 मिनट देरी बोल रहा है ना, जो ये 18 मिनट देरी बोल रहे हैं वो हम क्या करेंगे, 18/1 लिख दीजिए, 18/1 मल्टीप्लाई कीजिए, 18 देखिए हम आपको समझा रहे हैं इसलिए टाइम लगा, अगर समय समझाना नहीं रहता बनाना रहता तो अब तक तो कभी बन जाता है, इतना हम लॉन्ग मेथड से आपको क्यों चलते हैं। लेकिन हम जो है वो तोड़ तोड़ के आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, इसलिए हमको इतना समय लग रहा है। ठीक है ना। तो याद रखिए तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया 54, और 54 जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगर मान लिया जाए कि अगर इससे एक चीज और आप जान लीजिए, अगर आपको शॉर्टकट में अगर निकालने के लिए बोलेगा, अगर मान लीजिए तो हम समझा रहे थे तब हम निकाले, अगर हम शॉर्टकट में अगर आपको हम बोलेगा शॉर्टकट में कैसे निकाल सकते हैं, तो कुछ नहीं करना है, 3/4 गुने 18, 18×3 = 54, एक का अंतर। अगर आप शॉर्टकट में अगर आप निकालते हैं ना वो भी बता देते हैं, देख लीजिए, समझ लीजिए सारा चीज जरूरी है। अगर शॉर्टकट को निकालना है तो 3/4 गुने 18, इस तरह से हम मल्टीप्लाई करना है यहाँ से, और यहाँ अंतर कितना आ गया, एक का आ गया, अंतर कितना का आ गया, एक का हमारा आ गया, है ना। तो अगर हमको शॉर्टकट में अंतर निकालना होगा तो हम क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ गया ना 18 तो आप यहाँ भी लिख सकते थे, लिख सकते थे कि नहीं लिख सकते थे हमको। तो देखिए देखिए एक चीज आप जान लीजिए, हमको दोनों तरीका सीखना जरूरी है, हमको वो भी तरीका सीखना जरूरी है, और शॉर्टकट तरीके से कितना जल्दी फास्ट नंबर आ सकते हैं वो भी हमको सीखना बहुत जरूरी है ना। तो एक चीज जो है वो आप हर तरीका से आप प्रयास करिए, है ना। ये अगर मान लीजिए कि आपको अगर नया वाला समय पूछेगा तब क्या करिएगा, नया वाला अगर आपको समय पूछेगा तब क्या करिएगा, उस केस में आपको क्या करना है, अगर नया वाला पूछता है तो। नया समय
पूछने पर क्या करिएगा कि जो 3/4 है ये गुणे 18 है, आप इस तरह से इसको निकालिएगा। कैसे निकालिएगा? इस तरह से, समझिए। तो इस तरह से नया वाला जो है वो निकलेगा। तो हम आशा करते हैं कि हमारा वीडियो जो होगा वो आप लोग के लिए हेल्पफुल ज़रूर बन रहा होगा, और ऐसे ही हमारा वीडियो को कंटिन्यू आप लोग वॉच करते रहिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, है ना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।